अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, फेडरल बोर्ड में हमने एक्सरसाइज 1.2 से पहले ग्राफ्स वगैरह पढ़ना शुरू किए थे और हमने कुछ ग्राफ्स बनाए भी थे, उनकी थ्योरी को पढ़ा भी था, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के हवाले से भी और कॉन्सेप्ट्स के हवाले से भी। तो मैंने आपसे वो डिस्कस किए थे। तो अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो ग्राफ्स बनाने तो आपको आ गए हैं। अब ग्राफ बनाना आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो बहरहाल अब अगर आप एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करें तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन यही है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। कि जो फंक्शंस उसने आपको दिए हैं आपने उनके ग्राफ्स बनाने हैं। बड़ा आसान काम है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि आपने एक्स की कुछ रैंडम वैल्यूज़ लेनी होती हैं खुद से। वो वैल्यूज़ जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसमें एक्स की जगह पर पुट करके वाई के आंसर्स निकाल लेने होते हैं और उसका एक टेबल बना लेना होता है, एक चार्ट बना लेते हैं। फिर उन पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चले सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है जी, ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब पहले पार्ट में उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी जगह पे y लिख देंगे कि y इज इक्वल टू 3x-2, ताकि क्लियर हो जाए कि x की वैल्यू पुट करने पर आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो y के होंगे। और वैसे भी जनरली y बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। अब आप सिंपली क्या करें, कुछ वैल्यूज ले लें जो इसमें पुट करके चेक करें कि y के क्या आंसर्स आते हैं और उसका एक टेबल बना लें। मिसाल के तौर पर मैंने आप देखें शुरू में x की वैल्यू -2 पुट की। अगर आप इसमें -2 पुट करें तो क्या आंसर आएगा ये चेक कर लें। हमने x की वैल्यू यूज की 2 -2, ये देख लें किस तरह से आंसर आया। अब मैं x की जगह पे -2 पुट करूं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू -2 -2 -6 -2 दैट इज -8। तो देखें ये मैंने y की जगह पे लिख दिया -8। फिर आप x की जगह पे एक वैल्यू -1 पुट करते हैं। जब -1 पुट करेंगे तो -3 -2 -5 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे -2 आएगा, 1 पुट करेंगे 1 आएगा और 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आपने ये पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको पॉइंट्स नजर आए। तो अब अगर आप देखें हमारे पास पॉइंट्स हैं क्या क्या, तो पहला पॉइंट जो आपके पास है वो है x -2 और y -8। नजर आ रहा है -2 -8। तो हम क्या करेंगे, हम -2 से एक इस तरह से डॉट्स ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से और -8 से भी ऐसे डॉट्स बनाएंगे जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। वो आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपका पॉइंट बनता है। अब ये आप रेज कर दें, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा है -1 पे -5। वापस टेबल पर देखें, x की जगह पे -1, y की जगह पे -5। तो ये आ गया आपका -1, इसको स्केल की मदद से ऐसे नीचे लाएं। ये आ गया -5 जहां पे ये दोनों मिल गई लाइनें। ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। फिर 0 पे -2, जब x 0 है, 0 कहाँ पे होगा, बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिन पे, तो y -2 है। तो ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट -2। फिर जब x 1 है तो y भी 1 है, ये रहा x 1, ये रहा y 1, तो ये पॉइंट आ गया आपका। और जब x 2 है तो y 4 है, तो ये रहा आपका 4 और यहाँ पे कहीं पर आपका आएगा 2। तो ये आपके पॉइंट्स आपने बना लिए हैं। अब आपने एक स्केल की मदद से इनको ड्रॉ करना है। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये आपका ग्राफ आ गया है जी एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स क्या दिया होगा, 3x-2। अब ये पॉइंट ज्यादा से ज्यादा ये है कि हम ये पॉइंट्स मेंशन कर लेंगे। ये वाला जो पॉइंट था वो क्या था, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। ये जो पॉइंट था ये 1 1 था। ये जो पॉइंट था वो 0 -2। ये जो पॉइंट आपने बनाया था -1 -5। और ये जो पॉइंट था -2 -8।
लो जी, पहला ग्राफ मुकम्मल हो गया। आई डोंट थिंक ये मुश्किल था। अब आप आ जाए दरमियान में, राइट हैंड साइड पर। इसमें उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। बहुत आसान है। आप सबसे पहले इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू 3x, और फिर यही काम करेंगे कि हम x की कुछ रैंडम वैल्यूज लेकर इसमें पुट करेंगे और देखेंगे y के क्या आंसर्स आ रहे हैं, और उसका एक टेबल बना लेंगे। तो आप देखिए, जब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 आ गया। -1 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 आ गया। 0 पुट करेंगे, 0 आएगा। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये चंद एक वैल्यूज आपने ले ली हैं। फिर वही काम है कि आपने इनका ग्राफ बनाना है। तो आप देखते हैं, मैं ज़रा ग्राफ की तरफ आता हूँ। तो पहला पॉइंट है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -6। तो ये रहा -2, ये रहा -6। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। आपने जब भी ये पॉइंट्स इस तरह से सीध निकाल के लिखने हैं ना, तो स्केल की मदद जरूर लेनी है ताकि एग्जैक्ट सीध में आए, सीध में आए। मैंने आपको रिकमेंड किया था, कोशिश करें आप ग्राफ बुक लेकर ग्राफ पे बनाएं। फिर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, वो ये पॉइंट बनता है जहां पे दोनों 0 होते हैं। फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो ये रहा 3, ये रहा 1, ये आ गया पॉइंट। और एंड पे 2 पे 6, ये रहा 6, और ये रहा आपका 2, ये पॉइंट आ गया। अब आप इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे तो आपकी लाइन आ जाएगी। ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट्स हाईलाइट कर लें। तो ये पॉइंट है 2,6, ये है 1,3, ये है 0 0, ये है -1 -3, और ये है -2 -6। ये लें, ये दूसरा ग्राफ भी बन गया। तीसरे पर आ जाए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 -2x, इसको भी आपने लिख लिया। y इज इक्वल टू 1 -2x, इसमें भी x की कुछ वैल्यूज पुट करके बेशक रफ वर्क कर लें और y के आंसर्स निकाल लें। तो जब आप इसमें x की जगह पे -2 पुट करेंगे 5 आएगा, -1 पुट करेंगे 3 आएगा, 0 पुट करेंगे 1 आएगा, 1 पुट करेंगे -1 आएगा, और 2 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इन ग्राफ्स को भी, इन पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर लें। तो पहला है x -2 तो y 5, तो x -2 है और y 5 है। ये रहा 5 और ये रहा आपका -2, ये पॉइंट आ गया। फिर है -1 पर 3, ये रहा -1, ये रहा 3, ये आ गया दूसरा पॉइंट। 0 पे 1, ये आ गया तीसरा पॉइंट। 1 पे -1, ये 1 और ये -1 यहाँ पे आएगा। और 2 पर -3, ये 2, ये -3, ये पॉइंट आ गया। अब आप इनसे एक लाइन बना लें। तो ये आपकी लाइन बन गई है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 -2x। पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट कर लें। तो ये पॉइंट आपका क्या है, -2 5, ये पॉइंट -1 3, ये पॉइंट 0 1, और उसके बाद ये बीच में एक आया हुआ है 1 -1, और नीचे वाला 2 -3। तो ये आपके पहले 3 पार्ट्स के ग्राफ्स बन गए हैं। मैं ज़रा चौथे पार्ट पर आता हूँ। ले जी, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में उसने आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसका टेबल बनाएंगे, वो मैं इधर नीचे बॉटम पे बना लेता हूं। इधर देखें, ये वैल्यूज ऑफ x और यहाँ पे वैल्यूज ऑफ y, और कुछ रैंडम वैल्यूज लेकर हम x और y की जगह पे पुट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम, जनरली हम जहां से शुरू कर रहे हैं, -2 पुट करें जरा इसमें। x की वैल्यू -2, क्या जवाब आएगा?
y इज इक्वल टू x की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 4, -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 + 4 8, तो आपको y मिल गया 8। फिर आप पुट कर ले -1, वैसे तो डायरेक्ट कर लेना चाहिए, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 4 5। फिर पुट कर लें 0, 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर 0 हो गया, 4 आ गया। फिर आप पुट कर लें 1, 1 पुट करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, और फिर पुट कर लें 2 तो 8 आ जाएगा। ये एक आपका टेबल बन गया। चाहे तो इसको वापस टेबुलर फॉर्म दे दें ऐसे। ठीक हो गया जी। अब ये पॉइंट्स हम मार्क करते हैं। तो सबसे पहला देख लें, हमारे पास y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है, नेगेटिव तो आ ही नहीं रही, तो हमें ऊपर लाइनें लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव वैल्यू y में है ही नहीं, तो नेगेटिव x एक्सिस पे लगाने की जरूरत भी नहीं। x की वैल्यूज क्या क्या है? 1 2 -1 -2, यहीं तक थी। अब ये पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो x की वैल्यू -2 पे y 8 है, यानी कि ये आपका 8 और ये आपका -2। पहला पॉइंट यहां पे कहीं पे बनेगा। ठीक है, मैं क्योंकि अब बोर्ड पे ऐसे रफ बना रहा हूं तो पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो सकता है। -1 पे 5, ये रहा -1 और ये रहा 5, -1 और 5, ये आ गया पॉइंट -1 5। उसके बाद 0 पे 4, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4, ये आ गया पॉइंट। 1 पे 5, ये 1, और इसकी सीध में आप ऊपर जाएं तो ये 5, ये आ गया दूसरा पॉइंट। 2 पे 8, 2 की सीध में ऊपर जाएं और 8 के सामने रुक जाएं, ये आ गया 8। अब ये आपका पैराबोला बन रहा है, आप देख सकते हैं ऐसे और ऐसे। ये ले जी, ग्राफ आ गया। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। पॉइंट्स हाईलाइट कर लें, ये है 0 4, ये है -1 5, ये है 2 8, ये है 1 5, ये है 2 8। ये ले जी, इसका भी ग्राफ बन गया। अब देखते हैं, इसके बाद है आपका पार्ट नंबर 5। मैं जरा पार्ट लिख लूं बुक। तो ये आ गया अब आपका पार्ट नंबर 5, जिसमें फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसमें भी स्टार्ट आप ऐसे ही करेंगे कि आप इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। टेबल कहीं पे भी बना सकते हैं, यहां पर बना लेते हैं। तो वैल्यूज ऑफ x एंड देन वी विल सी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y। तो फिर वैसे स्टार्ट करें, -2 पुट करें। हाँ जी, एक चेक करें जरा, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2 -6, तो ये आ जाएगा 4 + 2 -6, ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास -2 पुट करने पे आया है 0। अब -1 पुट करें, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 -6, तो 1 + 1 -6 -4, जवाब आया है -4। 0 पुट करें, दोनों 0 हो जाएंगे। -6, 1 पुट करें, जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -7, और 2 पुट कर लें तो 4 -2 -6 -4, तो ये आपके आंसर्स आएंगे। एक मिनट, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 -6। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने बाकायदा पुट करके टेबल बनाना है। तो हमारे पास 0 -4 -6 -6 -4, ये y की वैल्यूज आ गई हैं। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। चलें,
अब आप देख रहे हैं y की जितनी भी वैल्यूज हैं सारी नेगेटिव हैं, तो हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स लगाने होंगे। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है y की -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और x की वैल्यूज क्या ली है हमने 1, 2, -1, -2। अब आप पॉइंट्स मार्क कर लें। पहला पॉइंट है x की वैल्यू -2 तो y 0, तो यहीं पे पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू -2 है और y 0। -1 पे -4, -1 की सीध में आए और -4 पर आकर रुक जाएं, ये आ गया दूसरा पॉइंट। अच्छा जी, 0 पे -6, ये आ गया 0 पे -6। फिर 1 पे भी -6, ये तो काम अजीब हो गया, 1 पे भी -6 ये आ गया, और 2 पे -4, 2 पे -4 ये आ गया पॉइंट। अब ग्राफ कैसे बनेगा? ये दो पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने आ गए, हमने कर्व बनानी है, तो आप इस तरह से, मैं बताता हूं, ऐसे ये कर्व बनानी है, ऐसे ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट से नीचे लेके जाना है, ऐसे यू शेप बनानी है ना हमने, तो ये यू शेप थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो ये आपका ग्राफ बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। पॉइंट्स हाईलाइट कर लें। ये क्या है -2 0, ये क्या है -1 -4, ये क्या है 0 -6, ये 1 -6 और ये 2 -4। नहीं जी, तो ये आपका 5th पार्ट का ग्राफ भी बन गया। अब देखते हैं हमारे पास 6 पार्ट क्या है बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें भी आपने यही करना है, पहले आपने इसको लिख लेना है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 1, और फिर इसका टेबल बनाना है x और फिर y। ठीक है, अब इसमें मसला पता है क्या है? अब एक प्रॉब्लम है, मैंने अभी तक ये बात तो नहीं की लेकिन अब करनी पड़ेगी। अब इसमें आप जो चाहे वैल्यू पुट नहीं कर सकते, उसकी रीजन है कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। वैसे तो हमें ये प्रैक्टिस हर पार्ट में करनी चाहिए कि इससे पहले कि हम x की वैल्यूज पुट करके एक टेबल बनाएं, हमें ये पता होना चाहिए फंक्शन की डोमेन क्या है। ठीक है, डोमेन क्या है, डोमेन में जो नंबर्स आते हैं हम वो पुट कर सकते हैं, उनके अलावा नहीं। तो आपने पहले 5 पार्ट किए, इसमें जो जितने भी फंक्शंस थे ना, इनकी डोमेन ऑल रियल नंबर है। ठीक है, उसमें आप जो चाहे पुट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो वो कभी अनडिफाइन होंगे, ना कभी वो इमेजिनरी आंसर देंगे। लेकिन अभी आ गया स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इसमें आपको पहले ये देखना पड़ेगा डोमेन क्या है। ठीक है, हम कौन से नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो आपको याद है स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन का मैंने आपको क्या तरीका बताया था? मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ हो उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लो, +1 उधर जाके माइनस होगा, -1 और x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, जो कि आपको पता है -1/2 कितना होता है, -0.5। अब वो कह रहा है आपने x की जगह पर -0, मिनिमम नंबर जो पुट करना है वो -0.5 है। कम से कम जो आप नंबर पुट कर सकते हैं वो -0.5 है। बाकी उससे बड़े पुट कर सकते हैं, उससे ज्यादा पुट कर सकते हैं, कम नहीं पुट कर सकते। ठीक है, ये ज़हन में रखना है। अब आप अपना कैलकुलेटर उठा लें और यहीं से शुरू करें -0.5 से। तो जब आप पुट करेंगे -0.5, अब आप यहां पे 2 इंटू -0.5 करें, y इज इक्वल टू 2 इंटू -0.5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1, जवाब 0 आ जाएगा। चेक कर लें। फिर आप -0.5 के बाद 1 पुट कर लें, 1। अब ये मुझे देखना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, जब आपने 1 पुट किया तो आंसर आया 1.7, बल्कि 0 भी पुट किया जा सकता है, 0 पुट करें बड़े, -0.5 से आगे ही आएगा ना 0।
0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1। अब आप पुट करें 1, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 आपके पास 1.7 आ जाएगा। 1 2 3 एक और वैल्यू पुट कर लें 2, 2 पुट करेंगे 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर रूट देख लें क्या आता है 2.2। अब y के सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं लेकिन आप भी पॉइंट्स में रहे हैं तो जरा ख्याल करना पड़ेगा। तो पहले तो y पे मार्क करते हैं, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, थोड़ा फासला देके लिखें 3 4, और x पे हम वैल्यूज क्या ले रहे हैं लिख लेते हैं वैसे। लेट अस सपोज यहाँ पे -1 -2 1 2। तो पहली वैल्यू जो आपने ली है ना x की वो -0.5 है। -0.5 यहाँ पे कहीं पे आएगा इनके दरमियान में, और -0.5 पे जवाब क्या आया था 0। ये पॉइंट पहला पॉइंट बनेगा -0.5 0, 0 पुट किया था तो 1 आया था, दूसरा ये आ गया। 1 पुट किया था तो 1.7 आया था, 1.7 कहाँ पे आएगा, आपको पता है 1 और 2 के दरमियान में ये आता है 1.5, 1 और 2 के दरमियान में 1.5 आ गया। 1.7 स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर होगा तो यहाँ पर जाके कहीं पर होगा। तो आपने भी क्या करना है 1 से ऊपर आना है और ये 0.5 से भी थोड़ा सा ऊपर आ जाना है, ये पॉइंट बनेगा। 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 2.2 आया था, 2.2 कहाँ आएगा, आपको पता है 2 और 3 के दरमियान में 2.5 आएगा और 2.2 से थोड़ा नीचे होगा। तो 2 से आप ऊपर उठेंगे और आपने 2 से थोड़ा सा ही ऊपर जाना है तो ये आएगा। अब ये आपकी कर्व बनेगी ऐसे, तो ये आपका ग्राफ आ गया किसका, g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 1। अब ये पॉइंट्स देख ले क्या क्या थे, -1/2 0, ये देखें ये -1/2 था और उस पर 0 आ रहा था। फिर ये क्या था 0 1, और ये क्या था 1 1.7, और ये 2 2.2। तो ये आपका 6 पार्ट का ग्राफ भी बन गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के ग्राफ्स थे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अभी क्वेश्चन 2 देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। मैं इसके साथ ही मिला रहा हूँ क्योंकि उसमें भी ग्राफ्स ही आपने बनाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने स्टेटमेंट में कहा है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जो फंक्शंस दिए मैं उनके ग्राफ प्लॉट कर दें। तो ज़रा देखते जाइएगा, फिर ग्राफ बड़े आसान है ये, कि पहले पार्ट में उसने फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² प्लस 1। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको y ले लेना है और तरतीब दे लेनी है। ये जो माइनस का x² है बाद में लिख लें और प्लस का 1 पहले, तो 1 - x² आ गया। अब आप इसके टेबल की जानिब आएंगे तो आपको पता है पहले वैल्यूज ऑफ x पुट करेंगे तो वैल्यूज ऑफ y मिलेंगी, और इसकी डोमेन भी देखें तो ऑल रियल नंबर्स है, जो चाहे पुट कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम पुट करें अगर -2, हाँ जी -2 पुट करेंगे, चेक कर लें y इज इक्वल टू 1 - -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 4, वो और बात है ये बाहर वाला माइनस नहीं चेंज होगा, -3 आ जाएगा। आप पुट करें -1 तो 1 -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा 0, आप पुट करें 1 तब भी 0, आप पुट करें 2 पुट करेंगे तो फिर -3। ये 4 अदद पॉइंट्स आ गए आपके पास, -3 0 0 -3 0। चाहे एक 0 भी तो पुट किया जा सकता है, एक बीच में एक वैल्यू मिस हो गई है वो भी पुट कर लें। -2 -1 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे 0 आएगा, और 2 पुट करेंगे तो -3 आएगा। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए, इससे थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब आप देखें y की वैल्यू का रुझान, मिनिमम वैल्यू -3 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। तो हम बना लेते हैं, अब एक्सेस बना लें। ये आपके पास -1, ये आपके पास -2, ये आपके पास -3, और पॉजिटिव एक्सिस पर एक ही वैल्यू लगानी पड़ेगी 1, क्योंकि इससे ज़्यादा y का आंसर आया नहीं।
एक्स एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू +2, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया -1, ये आ गया -2। अब पॉइंट्स बना लें। पहला पॉइंट x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -3, ये -2 है, इसकी सीध में आए और -3 के सामने रुक जाएं, या जैसे मैंने बताया था लाइंस ड्रॉ कर लिया करें। तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट -3, ये देखें ऐसे आएगा, ऐसे डॉट्स लगाएंगे और इधर से डॉट्स लगाएंगे, ये इधर आके मिल जाएंगे। फिर -1 पे 0, ये आ गया, 0 पे 1, ये आ गया, 1 पे फिर 0, ये आ गया, 2 पे -3, ये 2, ये -3, ये आ गया। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, ज़रा देख लें। अब ये मिड, ये जो लाइन है ये बेशक रेज कर दें या बनाया ही ना करें, स्केल की मदद से सीध ले लिया करें, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बन रहा है। ये आ गया आपका f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पॉइंट्स हाईलाइट कर लें, -2 -3, -1 0, 0 1, ये क्या था 1 0, और ये 2 -3। लो जी, बड़ा आसान सा ग्राफ था, ये भी हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की जानिब। दूसरा पार्ट दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ 2x³ क्यूबिक फंक्शन। तो फिर एक काम करें कि आप y के इक्वल ले लें, y इज इक्वल टू 2x³। आप टेबल बनाते हैं, x और फिर y, -2 पुट करें। -2 पुट करेंगे ना तो -2 का क्यूब -8 आएगा, और -8 मल्टीप्लाई बाय 2 -16, वैल्यू काफी बड़ी आ गई। -1 पुट करेंगे -2 आएगा, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो +16 आएगा। अल्लाह भला करे, वैल्यूज काफी बड़ी आ गई, कोई बात नहीं। तो y की मिनिमम वैल्यू -16, मैक्सिमम वैल्यू +16। अब थोड़ा गैप हम कम कर लेंगे ताकि 16 पॉइंट्स पूरे हो जाएं। ये आ गया 1, ये आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पूरी कर ही ली। इसी तरह नीचे भी लाइनें लगा लें। लाइनें के साथ ही नंबर लिखना जरूरी भी नहीं है, आप लाइनें काउंट कर लिया करें। मतलब कि ये आ गई -1, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16। ठीक है, ये काउंट करके भी लगा सकते हैं। और x की वैल्यूज क्या क्या थी हमारे पास, उसी तरह उतना ही गैप देना है, 1 2 -1 -2। ईच लाइन एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। पहला पॉइंट क्या है, -2 पे 16, ये है -2, -1 -2 ये, और 16 माशाल्लाह कितना ऊपर है, -16 सॉरी, ये नीचे, ये पॉइंट है आपका, यानी कि ऐसे लाइन नीचे लेकर आएंगे स्केल रख के, ये आपका -16 है। तो ये पहला पॉइंट बनता है आपका बॉटम एज पे। फिर -1 पे 2, फर्क चेक करो, 1 और ये है -2, -1 पे -2, ये आ गया दूसरा पॉइंट। 0 पे 0, ये आ गया तीसरा पॉइंट। 1 पे 2, ये आ गया आपका चौथा पॉइंट, और 2 पे 16, ये आ गया। तो ग्राफ कुछ ऐसी शक्ल ले रहा है। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³। ये आ गया जी आपका ग्राफ। पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, ये है 2 16, ये है 1 2,
ये है 0 0, ये है -1 -2, ये है -2 -16। तो ये आपका आ गया सेकंड पार्ट का ग्राफ। थर्ड पार्ट की जानिब आते हैं। थर्ड पार्ट उसने आपको दिया है f of x इज इक्वल टू 1 प्लस x पावर -2। अब इसको आप लिख लेंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस पावर पॉजिटिव करनी है 1/x⁻², 1/x²। और इसमें एक चीज नोट करें, अब इसमें डोमेन का पंगा आ गया कि भाई इसमें ना हम जीरो नहीं पुट कर सकते। अगर जीरो पुट करेंगे तो ये 1/0 इन्फिनिटी अनडिफाइन आ जाएगा। तो आप लिख लें कि ये क्लियर होना चाहिए कि डोमेन में सारे नंबर हैं सिवाय जीरो के, तो हमने जीरो पुट नहीं करना। अब आ जाते हैं टेबल की जानिब। x y -2 पुट करते हैं। हाँ जी, -2 का स्क्वायर आपको पता है 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 1/4। ठीक है, तो आप 1/4 निकालें, जो भी जवाब है कैलकुलेटर से उसमें 1 ऐड कर दें, तो -2 पुट करने पे आ जाएगा 1.25। यानी कि ना मैं इधर दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू 1 + 1/-2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 + 1/4। तो पहले आप कैलकुलेटर से 1/4 निकालेंगे, वो 0.25 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। अब समझ आ गई कैसे करना है। अच्छा, जब आप -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 ये 2 आएगा। जीरो तो पुट कर ही नहीं सकते, फिर 1 पुट करेंगे फिर 2 आएगा, और फिर जब आप अल्लाह भला करे 2 पुट करेंगे तो फिर 1.25 आएगा। तो ये चंद एक रैंडम वैल्यूज मैंने x और y की ले ली। उम्मीद है इससे ग्राफ समझ आ जाएगा। मैं देखता हूँ और कोई वैल्यूज तो नहीं है। एक एक वैल्यू मेरे ख्याल हमें और पुट कर लेनी चाहिए, वरना ग्राफ थोड़ा समझ नहीं आएगा। तो ना आप एक काम करें, आप एक वैल्यू -3 भी ले लें और एक वैल्यू 3 भी ले लें, ये ऐड कर लें, एक एक वैल्यू ऐड कर लें ताकि ग्राफ समझ आ जाए। x y -3 पुट करेंगे, -3 पुट करके सॉल्व आपने फिर ऐसे ही करना है। तो आंसर आपके पास यहां पे भी 1.1 आएगा, यहां पे भी 1.1 आएगा। अब इनको प्लॉट करें तो y के ना आंसर आप देख रहे हैं कि डेसिमल में आ रहे हैं और सारे आ भी पॉजिटिव रहे हैं, तो हम वैल्यूज थोड़ा गैप दे दे के लिखेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 काफ़ी है, क्योंकि मैक्सिमम आंसर 1.2 है, या सॉरी 2 है। और इसी तरह x पे कौन कौन सी वैल्यूज हैं, -1, -2, -3, 1 2 3। अब चेक करते हैं आंसर कहां पर आएगा। तो पहला पॉइंट है -3 पे 1.1, -3 1.1 कहां पे होगा, ये 1 है, 0.1 थोड़ा सा ऊपर, ये लाइन बनेगी आपकी। तो यहां से ऐसे आ जाएं और यहां पे ऐसे आ जाएं, ये एक पॉइंट बन गया। ठीक है, फिर -2 पे 1.25, 1.2, ये 1.1 है, तो ये 1.2 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया। -1 पे 2, -1 पे इधर आ गया 2, फिर 1 पे, अब 1 पे क्या आंसर आया 2, ये 1 और ये 2, 2 पे 1.25, 1.25 ये वाली लाइन थी, ये यहाँ पे करके पॉइंट आएगा, और 3 पे थोड़ा सा इससे नीचे आ जाएगा। तो आपका जो ग्राफ बन रहा है ना वो कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे, ओहो, और इधर से ऐसे, इसी तरह इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। ये आ गया आपका f of x इज इक्वल टू 1 + x⁻²।
तो पॉइंट्स मेंशन कर लें, ये बड़े मुश्किल पॉइंट है। -3 1.1, -2 और 1.25, -1 2 और 1 2 और 2 1.25 और 3 1.1। ओहो, तो ये आपका थर्ड पार्ट का ग्राफ आ गया। इस तरह का ग्राफ पहले भी बनाया था, ये याद होगा आपको। तो ये 3 पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में उसने फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 1/2, जिसको आप ऐसे लिख लें y इज इक्वल टू 3x पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट x। अब स्क्वायर रूट आ गया, डोमेन पता होनी चाहिए। डोमेन कैसे निकलेगी? आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। तो कंडीशन ये लग गई कि आप x की जगह पे मिनिमम वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं या इससे ऊपर वाली। अब आप टेबल बना लें। x y मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं 0। जब आप 0 पुट करेंगे, अंडरस्टूड बात है, जवाब 0 आएगा। 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो 3 रह जाएगा। 2 पुट कर लें, अब 2 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकालें, जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर लें 3 से, तो 4.2 आ जाएगा। 3, अब 3 का स्क्वायर रूट निकालें, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटर से उसमें 3 मल्टीप्लाई कर लें, तो जवाब आया हुआ है 5.2। आई थिंक ये पॉइंट्स काफी है। पॉइंट्स आ गए। अब आपने स्केल की मदद से पहले तो ड्रॉ करना है y एक्सिस, फिर आपने ड्रॉ करना है x एक्सिस। अब देखिए y का मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है? 5.2। ठीक है, तो y एक्सिस पे ही लाइनें लगाएंगे। इसको फिर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो जी पॉइंट्स लगाते हैं। ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 4 5 6। ठीक है ना, नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 और x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। 1 2 3 3 तक ही गए हैं, 4। अब पॉइंट्स मार्क करें। जब 0 पुट किया था तो जवाब 0 आया था, 0 0 ओरिजिन होता है पहला पॉइंट। 1 पुट किया था तो 3 आया था, ये वाला पॉइंट। 2 पुट किया था तो 4.2 आया था। 4.2 कहाँ पर आएगा? 4 से थोड़ा सा ऊपर, ये 4.2 बनता है। तो इधर आ जाए। 3 पुट किया था तो 5.2, 5 से थोड़ा सा ऊपर आ जाए इधर। आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। कर्व बनानी है आपने, कर्व। ये आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 1/2। पॉइंट्स ये है 0 0, ये क्या है? ये है 1 3 2 4.2 3 5.2। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट में उसने आपको दिया है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स पावर 1/2। 3 नहीं, 2 माइनस एक्स पावर -1/2। 2 माइनस एक्स पावर -1/2। ये भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की पावर को पॉजिटिव करना, नीचे ले आए 1/2, या आप इसको ऐसे लिख लें 2 माइनस 1/√x। इसमें भी अब आप 0 नहीं पुट कर सकते। अगर आप डोमेन को देखें तो डोमेन के लिए फिर ये काम करना पड़ेगा। ये जो स्क्वायर रूट में दिया हुआ है x, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
आप x की जगह पर मिनिमम वैल्यू 0 या उससे बड़ी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब आप आ जाएंगे टेबल पे, x y। अब सारा कैलकुलेटर का गेम है, इसमें आप 0 तो पुट कर नहीं बल्कि 0 नहीं कर सकते, 0 भी नहीं कर सकते। आपने x ग्रेटर देन 0 पुट करना है, क्योंकि अगर आप 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो डोमेन है x इज ग्रेटर देन 0। आपने 0 से बड़ी वैल्यूज पुट करनी है, 0 भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 पे अनडिफाइन इन्फिनिटी आ जाएगा। तो सबसे पहले आप 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1/1 1, 2 - 1 1 आ जाएगा। 2 पुट करें। अब ये कैसे करेंगे आप एक काम करेंगे, y इज इक्वल टू 2 - 1/√2। पहले आप स्क्वायर रूट 2 निकाल, ये कैलकुलेटर से ऐसे निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा 2 माइनस आंसर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.3। 3 पुट कर लें, 3 पुट करने पे 1.4, एक और कर लें, 4 पुट कर लें, आसान लगेगा, 1.5। तो ये ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब फिर आपने क्या करना है, आपने y एक्सिस बनाना है, x एक्सिस बनाना है। अब आप देख रहे हैं y का मैक्सिमम आंसर 1.5, बड़ा छोटा सा पॉइंट पॉइंट का फर्क आ रहा है, तो हम ना वैल्यूज थोड़ा गैप से ले लेंगे y एक्सिस पे। ये 1 2 3, ये भी ज्यादा ही ले ली है। और x एक्सिस पे 1 2 3 4। तो पॉइंट्स क्या बनते हैं, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट 2 पे 1.3, 1.3 कहाँ आएगा, ये 1 है, पॉइंट 1 2 3 थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहां से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट बना लें। 3 पे 1.4, इससे थोड़ा सा ऊपर बना लें। 4 पे 1.5, इससे थोड़ा सा ऊपर बना लें। आपका जो ग्राफ है वो कुछ कर्व फॉर्म में लेके जाना है आपने, ऐसे ऐसे बनेगा। f of x इज इक्वल टू 2 - 1/√x। तो पॉइंट्स मेंशन कर लें फिर क्या क्या है, 1 पे 1, 2 पे 1.3, 3 पे 1.4, 4 पे 1.5। ठीक है जी। ये ऐसे लगेगा जैसे स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आपने इसको कर्व की शेप देनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 6 एंड द लास्ट पार्ट, f of x इज इक्वल टू, वो आपको दिया हुआ है x पावर 5/2। तो इसको आप लिख लेंगे y इज इक्वल टू, ये जो 5/2 लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लें, x की पावर 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 5 से मल्टीप्लाई होगी 5/2। अब आप टेबल बना लें, तो आपने वैल्यूज भी ऐसी लेनी है, जो भी x की वैल्यू लेंगे पहले आप उसकी कैलकुलेटर से वैल्यू 5 निकालेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। x y, अब x की वैल्यूज हमने 0 से ही शुरू करनी है। हाँ जी, अब डोमेन भी देख लें, वो होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आप मिनिमम 0 पुट कर सकते हैं, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पुट करें, 2 की पावर 5 निकालें पहले और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, 5.6 और इनफ। 3 पॉइंट्स काफी हैं वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। अब आपने फिर पहले y एक्सिस की लाइन लगा लेनी है, फिर x एक्सिस की लाइन लगा लेनी है। पॉइंट्स मेंशन कर लें, 1 2 3 4 5 6 और 1 2, इतने ही लिए।
तो पहला पॉइंट क्या है, 0 पे 0 वो ये बनेगा, 1 पे 1 वो ये बनेगा, 2 पे 5.6 वो तकरीबन ये बनेगा। तो आपका ना ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये ऐसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 5/2। पॉइंट्स लगा लें, 0 0 1 1 2 5.6। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं जिसमें आपने ग्राफ बनाने सीखे हैं। उम्मीद है समझ आई होगी। अगली वीडियो में आप अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।